मेरे पागलों, एक बात याद रखना, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ हो और प्रभु की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, श्री राम जी डरे नहीं, परिणाम रावण हार गया और चारों दिशाओं में राम जी की जय जयकार हो गई। राम जी तो ठीक है, विभीषण अपने भाई से नहीं डरा, पूरी दुनिया डरती थी, विभीषण नहीं डरा। यहां तक कि रावण ने मारना प्रारंभ कर दिया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तभी। विभीषण को लात मार दी, पर विभीषण ने बात नहीं त्यागी। जो सत्य कहने की क्षमता रखता है वही राजा बनता है। धन्य है विभीषण जी, उन्होंने सत्य कहने से कतराए नहीं। क्या सत्य बोला? राम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मेरे पागलों, सनातन धर्म ही केवल धर्म है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कोई हमारे सनातनीय हिंदुओं के ऊपर आंख उठाएगा तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। हम राम के वंशज हैं, हनुमान के पूजक हैं। हम किसी रावण या बाबर के पूजक नहीं, हम तो रघुवर के पूजक हैं। इसीलिए मेरे पागलों, असंभव इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिए, असंभव सिर्फ एक शब्द है, असंभव मात्र एक वर्ड है। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कुछ कर गुजरने का हुनर अगर तेरे पास है तो समझ पूरी दुनिया तेरे पास है। विभीषण ने असंभव नहीं समझा, राम को पा लिया। विभीषण रहते कहां? जिमी दसननी महु जीभ बिचारी, जिमी दसननी महु जीभ बिचारी। जब हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से होती है तो क्या कहते? हे हनुमान, हम ऐसे रह रहे जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो विभीषण जी, दांत बाद में आते हैं, जीभ पहले। दांत बाद में आते हैं, जीभ पहले आती है, और दांत जल्दी चले जाते हैं, जीभ बनी रहती है। विभीषण जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले ये राक्षस और रावण है दांत, तुम हो जीभ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होना है। दांत आए हैं चले जाएंगे, लेकिन लंका के राजा तुम ही बने रहोगे। और सत्य भी हुआ। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने माना। मेरे पागलों, परिणाम हुआ क्या? लंकेश्वर भय सब जग जाना, 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 विभीषण ने माना, लंका के राजा बने। मेरे पागलों, अगर विभीषण मान लेते हैं कि रावण को हरा पाना या रावण से जीत पाना असंभव है तो विभीषण कभी राजा नहीं बन पाते। विभीषण ने हार नहीं मानी, सत्य बोलते रहे, विभीषण डरे नहीं, परिणाम विभीषण राजा बने, रावण का विनाश हुआ। वही हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी जिंदगी में बुरा समय हो,
या कुछ भी तुम्हें असंभव दिखाई पड़ रहा हो, चाहे तुम्हारा लक्ष्य हो, चाहे भगवान को पाना हो, मेरे प्रियजनों तुम निकल जाओ, हट पकड़ लो, तब तक रुको नहीं जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त ना हो जाए। याद रखना एक दिन ऐसा आएगा, मंजिल हो या परमात्मा हो, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, सिर्फ रोक सकता है तुम्हारी कमजोरी, रोक सकता है तुम्हारा भागना। और मेरे पागलों, भारत के लोगों, अब तुम भागो मत, भागने का समय नहीं है। भारत के युवाओं, तुम्हारे जागने का समय है। जागो। हनुमान कथा का मतलब जागना है। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी को जब भूख लगती है ना, तो वो राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को भूख लगती है तब हनुमान कथा होती है। हनुमान कथा कोई साधारण नहीं है। मेरे प्रियजनों, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं, तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी हैं। ये कोई साधारण नहीं, जामवंत द्वारा कही गई कथा हनुमान कथा है। और हम लोगों ने हनुमान चालीसा को चुना। कौन सा चालीसा? जो यह पढ़े क्या होगा? हो ही सिद्धि हो ही सिद्ध साखी गौरी। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा, हनुमान चालीसा की कथा सुनेगा, कथा का चौपाई कह रही मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों और छत्तीसगढ़ के लोगों, चौपाई कह रही है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इसके साक्षी भगवान स्वयं शंकर हैं। उसी की चौपाई हमने ली। दुर्गम काज सुगम अनुग्रह तुमने देते। हनुमान जी के नाम से सब कुछ सुगम है, लेकिन याद रखना, सुगम केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा। पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा दोनों जरूरी है। लेकिन एक बात और, बहुत से लोग कहते केवल पुरुषार्थ करो, कृपा की क्या जरूरत? पुरुषार्थ करके तुम मंजिल तो पा सकते हो, लेकिन रावण बन जाओगे, अभिमान आ जाएगा। और अगर पुरुषार्थ और कृपा दोनों तुम्हारे जीवन में रहेगी, तो अभिमान नहीं, तुम्हारे घर भगवान आ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए असंभव कुछ भी हमको याद आता है, समझाने के लिए बोलना चाहिए। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। दुनिया का महान वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक। उनके बारे में कथा कही जाती, बहुप्रचलित। उस वैज्ञानिक के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात बोली जाती कि जब वो बालक 8-9 साल का था, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन पढ़ने जाता था, तो एक दिन टीचर ने एक चिट्ठी लिख करके दी, ये अपनी मां को देना। वो अपनी मां के पास चिट्ठी लेकर के आया, मां को दिखाया। मां ने चिट्ठी देखी तो मां की आंख भर आई आंसू से। तो उस वैज्ञानिक ने पूछा कि मां, क्या बात है, तू रो क्यों रही है और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे स्कूल वालों ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है, बहुत तेज दिमाग का है, बहुत बुद्धि का तेज है, इसीलिए स्कूल वालों ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग का है, इसको घर पर पढ़ाओ। इसीलिए बेटा, मेरी आंख इसीलिए भर आई कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, कितना महान बेटा मैंने पाया। अब कल से तेरा स्कूल जाना बंद, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। और रोज मां शिक्षा देने लगी और वह महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। और जब मां मर गई, उसने नया मकान खरीदा और मकान में जब सामान रखने लगा तो सामान रखते हुए उसे एक कागज मुड़ा हुआ मिला, वही चिट्ठी मिली जो उसकी टीचर ने दी थी। उसने वो कागज खोला और जैसे ही वो कागज पढ़ा तो उसकी जमीन खिसक गई। उस कागज में लिखा था, तुम्हारा बेटा महामंद बुद्धि का, बहुत ही कामचोर, बहुत ही पागल टाइप का साइको है,
इस बालक के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है, ये और बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, कृपा करके कल से इसको स्कूल मत भेजना। लेकिन मां के एक वाक्य ने उस मंद बुद्धि के बालक को महान वैज्ञानिक बना दिया। एक वाक्य ने उस मंद बुद्धि के बालक को महान बना दिया। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम तुमसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी असंभव हो ना, तब घबराना नहीं, हमारे बजरंग बली की शरण में आ जाना, तुम्हारा असंभव सब कुछ संभव हो जाए।